हमारा जो गोल्डन टेम्पल का इतिहास है वो एक्चुअली क्या है? दरबार साहिब, हाँ, अमृतसर दरबार साहिब साहिब से का। ना। हाँ जी। जी तो जी। उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, त्रेते युग में एक माधवी नाम के ऋषि हुए। उन्होंने विष्णु जी महाराज से एक सवाल किया, प्रश्न किया, अरदास बेनती की कि प्रभु मुझे 5 लाख साल की उम्र चाहिए। तो उन्होंने पूछा इतनी उम्र किस क्या करनी है आपको? तो कहने लगे मुझे इतनी भक्ति करनी है प्रभु की, मैं उनका बहुत गुणगान करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी उम्र चाहिए। उन्होंने कहा अगर मैं आपको कोई ऐसी जगह बता दूं जहां पे 5 लाख की बजाय 5 साल आप भक्ति करो तो आपको 5 लाख साल का फल प्राप्त हो, इतनी उजागर जगह अगर मैं आपको बता दूं। तो कहने लगे और मुझे क्या चाहिए प्रभु, अगर ऐसी कोई जगह है तो बताएं। उन्होंने कहा आप चले जाएं, एक मदर देश है, पंजाब पहले मदर देश होता था, इसका नाम त्रेते युग में इस जगह पे मदर देश होता था। और वहां पे लीलावतीपुरी गांव है, शहर है मदर देश में। वहां पे एक शुप नाम का राजा हुआ है, महातपस्वी। वो चला गया राजा होके, बहुत समय हो गया, लेकिन उसकी इतनी भक्ति रही है, वो जगह में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, आप वहां पे जाके भक्ति करें। तो उन्होंने यहाँ पे भक्ति किया कि माधवी ऋषि ने 5 वर्ष संपूर्ण हुए। उसके बाद में तीनों महारथी, विष्णु ब्रह्मा महेश और पिता परमेश्वर खुद आप साक्षात प्रकट हुए वहां पे, उनकी भक्ति से खुश होके, क्योंकि वो इतनी ऊर्जा वाली जगह थी। तब तीनों महारथियों ने पिता परमेश्वर से प्रश्न किया कि पिता परमेश्वर ये जगह इतनी उजागर है तो इसको हमने ऐसे ही क्यों छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम कोई तीर्थ स्नान जिससे लोगों को भला हो वो हम क्यों नहीं यहाँ पे बनाते? तो पिता परमेश्वर का ये उनको जवाब था कि ये कलयुग में इसको उजागर किया जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है कलयुग में। तो जहां पे अब दरबार साहिब है, ये वो लीलावतीपुरी शहर है। और वो जो शुप नाम के राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत बेअंत भक्ति की थी, वो जहां पे अब दरबार साहब है, ये वो जगह है सर। ये इतिहास है इतना पुराना। तब पहली दफा पिता परमेश्वर साक्षात इस धरती पे आए थे, दूसरी दफा फिर आए प्रभु जब सिखों के 6वें गुरु, मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज, उनको गुरगद्दी दी गई। ओके। तख्त साहिब का मालक, तख्त के मालिक, अकाल तख्त। एक तो तख्त होता है ना, एक होता है अकाल। अकाल कौन है? पिता परमेश्वर। दरबार साहब अमृतसर साहिब में क्या है? अकाल तख्त जगह बनी हुई है। ठीक है सर, प्रभु प्रभु का तख्त है वहां पे, अकाल तख्त, प्रभु विराजमान रहते हैं। तो वहां पे मीरी पीरी के मालिक जो श्री हरगोविंद साहिब जी महाराज थे, उनकी ताजपोशी हुई थी। तब पिता परमेश्वर खुद विराजमान थे वहां पे, दूसरी दफा तब आए उन्होंने उनको। तो ये इतिहास है दरबार साहिब का। ठीक है सर। और मीरी पीरी के मालिक तो है ही हैं, साथ में श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज। प्लस वहां पे जो नींव पत्थर रखा था दरबार साहब का, वो साईं मियां मीर जी ने रखा, मुस्लिम है, उनसे नींव रखाई गई थी। जब 5वें पातशाह शहीदों के सरताज को शहीद करने के लिए मुगल राज ने गिरफ्तार किया, तो मियां मीर जी पास में रुके हुए हैं और उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है गुरु साहब के ऊपर। तो मियां मीर जी कह रहे हैं कि महाराज अगर आप हुक्म करें तो मैं पूरी सृष्टि की ईंट से ईंट बजा देता हूँ। तो गुरु साहब कहते मियां मीर जी आप ऊपर आंख उठा के देखें जरा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो सारे देवी देवते आसमान में रुके वेट कर रहे थे कि गुरु साहब एक इशारा कर दें। मुगल राज की तो बात ही कुछ और है।
तो कहने लगे वो देखो सब वेट कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, उस प्रभु के भाने में, उस प्रभु की रजा में राजी रहना है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस प्रभु को नहीं मालूम, जो कर रहे हैं वो कौन है, उसमें प्रभु नहीं है। जो मेरे सिर पे रेत बालू डाल रहे हैं, जो मुझे पानी में उबाल रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उसमें भी तो प्रभु है ना शामिल। देखो कितनी बड़ी बात है। सही बात है सर, बहुत कहते बड़ी सब्र में रहना है, ये नहीं करना। फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रहा? ठीक है ना सर। तो ये सिख इतिहास है। एक आपका और रेलेवेंट कुछ सवाल था कुछ? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि अभी तो सब ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, जी तो लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जी जी जी। वो क्या खाली गुरबानी सुन के भी अपना सेम इफेक्ट ले सकते हैं, या उनको बहुत भी अच्छा पढ़ना सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। किसी ने पूछा था किसी ब्रह्मज्ञानी से, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, कि महाराज मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, तो मेरा उद्धार नहीं होगा क्या? बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं, ये पूरे ग्रंथ साहब का निचोड़ जपजी साहब है। जपजी साहब का पूरा निचोड़ जो है वो मूल मंत्र है। अगर आप मूल मंत्र भी नहीं जप सकते तो मूल मंत्र का पूरा निचोड़ वाहे गुरु है। वाहे गुरु तो बोल सकते हो, इसमें तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सही बात कहते हाँ जी बोल, कहते बस फिर वाहे गुरु का जाप करो। पूरे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का निचोड़ वाहे गुरु है। आना सबने घूम के वाहे गुरु पर ही है। वाह हे गुरु, वाह प्रभु परमात्मा तो वाह है, हे हरि तो वाह है, कमाल है। गु अंधकार अंधेरा अज्ञानता तेर मेर जात पात गंदगी हंकार अज्ञानता होमे, रू मेरी आत्मा, प्रभु मेरी आत्मा ये जो गंदगी से भरी हुई है, आपके अरदास है चरणों में, आप इस गंदगी को निकाल दो, मेरे बस की बात नहीं है, ये प्रेयर है। हे हरि तू वाह है, तू कमाल है, तू सारी शक्तियों का मालिक है, मेरे पे दया कर। सही बात है सर। ये अरदास बेनती है। अब वाहेगुरु 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 जप रहे हो तो क्या कर रहे हो? पुकार रहे हो बार बार, बता रहे हो प्रभु तू इतना बड़ा है, मैं क्या हूं तेरे सामने, चींटी भी नहीं हूं, मेरे को बख्श दे, दया कर। सर अब एक इंसान ऐसा है जो कि सारा दिन अच्छे काम करता है, मेहनत करता है पूरा दिन, लोगों की मदद भी करता है, और बस उसके वो पाठ नहीं करता, तो क्या उसके जो बुरे कर्म है कटेंगे? नहीं कटेंगे। उसका कारण है, एक तो जब हम बिना पाठ पूजा के, सिमरन के कोई भी अच्छा काम करेंगे, वो हमें अहंकार देगा। काम मैंने किया, मैं कर रहा हूं। प्रभु कहते जो हमारा अहंकार है ना, उसका आप अगर त्याग करते हो तो उस त्याग का भी त्याग कर। और समझते हो ना भाई, आपने गुरुद्वारे कुछ लंगर दे दिया, कुछ चढ़ा दिया, कुछ चढ़ावा दे दिया, 10 किलो आटा ले गए, तो उसमें जो आपको भाव आ रहे हैं, उस त्याग का भी त्याग कर कहते, तब तेरा बचाव हो सकता है। अगर तू हाजिरी नहीं हो रहा है, अपने आप में लगा हुआ कि मैं ये करता हूं, मैं दूसरों के लिए अच्छा करता हूं, हंकार इतना ज्यादा सूक्ष्म है, तुझे पता ही नहीं लगेगा कि तुझे हंकार हो गया। तुझे लगेगा मुझे हंकार नहीं है, उसकी परिभाषा ही चेंज हो जाएगी। जैसे सूरज है, सूरज को धूप देने के लिए नीचे नहीं आना पड़ता, सूरज जहां पे है वहीं से धूप आ रही है सब जगह पे। ठीक है सर। प्रभु है, अब सूरज प्रभु का छोटा सा कण है, अगर एक कण वहीं से बैठे अपना काम कर रहा है तो प्रभु तो बहुत बड़ी चीज है। क्या प्रभु को सब जगह आके किसी को बताना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझे बात को? सही बात है। ठीक है ना सर। हाँ जी सर। जब एक सूरज वहां बैठे बैठे सब काम कर रहा है, हर देश में पहुंच रहा है, हजारों ही सूरज है ऐसे, तो एक सूरज नहीं है, हजारों ही ब्रह्मा है, हजारों ही विष्णु है, हजारों ही शिव जी हैं, सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, पर प्रभु एक है। ठीक है ना सर। तो हमें प्रभु का नाम तो जपना ही पड़ेगा। हम जहां पे भी बैठे हैं वहीं पे उसकी कृपा हमारे पे आ जाएगी, क्योंकि वो हर जगह पे है, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे वो नहीं है। तो फिर कहां ढूंढ रहे हो? आए तो जाए, जाए तो आए,
ना वो जा रहा है ना वो आ रहा है। ढूंढे तो ना कि चला गया, ऊपर को मुंह उठा के भाई पर है, वहां से आना है, शायद वहां कहाँ से आना है भाई, वो तो यहाँ पे है, तुम्हारे अंदर है, वो तो हर जगह पे है। ये तो तुम्हें उसको ढूंढना है, शब्द के जरिए ढूंढना है। माँ को ढूंढ रहा है बच्चा, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं पूछा, इस कमरे में उस कमरे में, माँ मिल ही नहीं रही। जैसे ही पूछा भी माँ कहाँ है, वो कहते वहां, वो तो अच्छा अच्छा पहुंच गए वहां पे। बछड़ा है, गाय का है, वो रींग रहा है, तो गाय भागती जहां पे भी हो, पुकारना पड़ता है, भाषा कोई भी हो, ठीक है ना सर। तो प्रभु को पुकारें, अंदर से बेनती करें, अरदास लगाएं कि प्रभु मैं बिछड़ा हुआ हूं तुम्हारे से, मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आती, मैं अज्ञानी हूं, मुझे इतना ज्ञान ही नहीं कि तुम्हें मैं कैसे पुकारूं, पर मेरे पे रहमत कर, कृपा कर, मैंने सुना है कहीं से तू बहुत दयालु है। ये भाव पैदा करें मन में। खाना खाने लगे हो, जो भी कटोरी में आया, थाली में आया, उसमें से एक बाइट बनाएं छोटी सी, उसमें जो भी एक सब्जी दो सब्जी है, थोड़ा थोड़ा उसमें डालें, प्रभु आप भी भोग लगाएं। उसको 1 सेकंड लगता है मन में अपने फीलिंग लाएं, वो तो आपने खा लिया, तो वो प्रभु आपके अंदर ही तो बैठे हैं, वही उनको भोग लग गया। गुरु नानक साहब को मर्दाना जी ने पूछा था कि महाराज आप 6 6 महीने रोटी नहीं खाते, तो आप इतनी ऊर्जा कैसे, इतना कैसे ट्रेवल कर रहे हो सब जगह पे। कहते मर्दाना जी मुझे जब कोई मेरा प्यारा कहीं कुछ खाता है तो मुझे वो मिल जाता है। कहते जी ऐसे कैसे, कहते कल सुबह जवाब मिलेगा आपको। अगले दिन प्रभु ने, गुरु नानक पातशाह ने एक दाल के साथ चपाती खाई, रोटी खाई, तो उस समय प्रथा थी, लोग कुरला करवाया करते थे थाल में, हाथ सुच्चे करवाते थे। तो जैसे ही गुरु नानक साहब को कुरला करवाया उन्होंने, तो देखा कि मुख में से तरह तरह की कुजीन के किनके निकल रहे हैं, कहीं चावल निकल रहे हैं, कहीं किसी तरह की दाल सब्जी निकल रही है। तो मर्दाना जी सोच रहे हैं कि भाई खाली दाल खाई थी तो मुख से इतना कुछ कैसे निकल रहा है। कहते तेरी बात का तुझे जवाब मिल गया, ये देख कितना कुछ है, ये जितने लोग मेरा नाम लेके ग्रहण करते हैं वो मुझे मिल जाता है। ये प्रेम हमें डालना पड़ेगा प्रभु से। जब ये प्रेम डालेंगे तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, अंदर से प्रकट हो जाएंगे, कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा उनको। हर में प्रभु लगेंगे आपको कि हाँ इसमें भी है उसमें भी है। दरख्तों को जफ्फी डाल के बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, बैरागी हो जाओगे कि भाई प्रभु इसमें भी है। समझ रहे ना सर। तो ये भाव पैदा करना पड़ेगा, बाहर मत भागे कहीं भी। सब मंदिर गुरुद्वारों में लाखों लोग भाग रहे हैं, भीड़ इतनी है। अच्छा चलो आप गुरुद्वारा मंदिर चले भी गए, अच्छी बात है, फिर वहां अपनी आंखें बंद करें। जब आपकी लाइन में आप लग गए हो, जैसे दरबार साहब गए आप, अब दरबार साहब पता है 3 घंटे में वारी आने वाली है, तो कोशिश करें छोटे बच्चे को ना ले जाएं, थोड़ा बड़ा होने दें तब लेके जाएं। रश बहुत होता है, उठाना करना उसको बहुत दिक्कत है वो बच्चों के लिए, पर चलो जैसे आपको ठीक लगे। तो कम से कम आप जितना वो 2 2.5 घंटे लाइन में लगे हुए हैं, जरूरी नहीं आपको वाहेगुरु जपना है। आप किसी और धर्म से हैं तो आप हरे राम जपे, क्या दिक्कत है, वो तो एक ही है। मुसलमान है तो अल्लाह जपे, हरे कृष्ण जपे, वाहेगुरु, जो आपको ठीक लगे। तो प्रभु को याद करना ना, अपना वहां पे आंखें हल्की सी बंद करें, देख ले रूट वहां तक है तो पाइप को पकड़ के अपना बस, वो उसका इतना ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ वहां ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतना कुछ है, उसका लाभ ही बहुत ज्यादा होगा। कबीर जी महाराज गए, कहते मैं 68 तीर्थ स्नान करने के लिए जा रहा हूं, माता लोई को बोल गए, गए वहां पे देखा कि बहुत सी चीजें, दुकानें सजी हुई हैं, तो वहां से कुछ खरीदा, वहां से कुछ खरीदा, बहुत कुछ खरीद के वापस ले आए। जब वो वहां पहुंचे हुए थे, खरीदो फरोख्त कर रहे थे, तो प्रभु ने देखा कि भाई ये गया तो यात्रा पे है, मुझे मिलने के लिए आया हुआ, लेकिन ये तो यहाँ दुकानदारी कर रहा है। तो प्रभु कबीर जी के घर में साधु का रूप धार के पहुंच गए। पूछा माता जी कहाँ हैं? कहते जी वो तो 68 तीर्थ स्नान करने गए। कहते कहाँ गया? वो तो वहां पे दुकानदारी करते घूम रहा है। कबीर जी वापस आए, कोई आया पीछे, ये हुआ? कहते हाँ जी कोई साधु आया था, तो वो आपके लिए ये बोल के गया। कहते ओहो ये तो परमात्मा आगे पीछे, गलती हो गई। कहते मैं फिर वापस चलाऊं, फिर ले गए सामान उठा के सारा कि मैं वापस करके आऊं। सामान वापस करने चले गए, साधु फिर वापस आ गए। कहते जी मिलना था, कहाँ है? कहते जी वो तो फिर यात्रा पे गए हैं। कहते कहाँ? वो पछतावा हो रहा है तो वापस करने चला गया। फिर वापस आए, पूछा कि भाई कोई आया घर पे? कहते हाँ जी वही महात्मा आए थे। तो कहते क्या बोला? कहते ऐसे करके वो बोल के गए कि भाई उसको पछतावा हो रहा है, वापस करने गया है। कहाँ यात्रा पे गया? तीसरी दफा गए कबीर जी, फिर ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके गए। कहते हाँ फिर तीसरी दफा प्रभु आ गए घर पे। कहते भी कहाँ है? कहते हाँ अब वो मुझे मिलने के लिए आया, अब यात्रा पे आया।
इससे हमें सीख मिलती है। आप कहीं भी यात्रा पे जाओ, किसी देवी देवता के जाओ, गुरुद्वारा मंदिर जाओ, आप ये फोकस करके जाओ कि मैं प्रभु के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ, वहाँ खरीदो-फरोख्त करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, जहाँ एंटरटेन बच्चों को घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ। हम तो प्लानिंग बनाते हैं कि भाई रास्ते में कौन-कौन से ढाबे पड़ते हैं, वहाँ के खाने-पीने कौन से अच्छे हैं, कपड़ा कहाँ से सस्ता मिलेगा। प्रभु के वहाँ 10 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए, बाकी सब कुछ प्रभु को कहाँ फिर भई? सही बात है सर। आप समझे बात को? हाँ जी सर। जब जाना है तो वो भाव पैदा करके जाएँ, वो आनंद में जाएँ, घर में पहले तैयारी रखें, बच्चों को बता के भई इस मामले में इस तरीके से जाएँगे और सीधा वहाँ से अपने घर आएँ। रास्ते में ना रुकें, कहीं होटल ढाबे में कहीं कोई चाय-पानी पीना रुक जाएँ, जो वहाँ से आपको मिला है, जो पॉजिटिव ऊर्जा मिली है, जो प्रभु ने आप पे कृपा की, वो सीधा अपने घर लेके आएँ। उसको रास्ते में मत बाँटते फिरें कि ताया चाचा का घर रास्ते में पड़ता, वहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। बहुत सही बात बताई आप आपने समझे सर। बात हाँ को? जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ।